guys, hope you're doing well. So I'm going to talk on very important topic today. पिछले कुछ दिनों से हमारे सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही है, ऑल मैन या नॉट ऑल मैन, ठीक है जी। और वो बेसिकली फ्यूल अप हुई है कुछ रिसेंट वाक़यात से, दिल खराश वाक़यात से जो औरतों के साथ पाकिस्तान में हो रहे हैं, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, रोज़ नया हैशटैग आ रहा है। तो बहस है जी ऑल मैन की या नॉट ऑल मैन की, ठीक है। मेरी आदत है कि जब भी कोई नई थ्योरी या कोई नई बात आती है, नया बिलीफ आता है, तो मैं उसके ऊपर अपने माइंड से जो है ना आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करता हूँ कि भाई अगर ये ऐसा है तो क्यों हो सकता है, नहीं है तो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के पहले, ठीक है, ताकि जो बिलीफ डेवलप हो वो मेरा अपना हो, वो मेरा ज़ाती हो, मेरे दिमाग की सोच से हो। तो ऑल मैन या नॉट ऑल मैन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि जब हमने किसी बहुत बड़ी डिवीजन को स्टडी करना हो, किसी बहुत ज़्यादा नंबर को स्टडी करना हो, बहुत ज़्यादा लोगों को स्टडी करना हो, तो हम उसको डिवाइड करते हैं फर्दर क्लासेस में, ठीक है, फर्दर टाइप्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं, ठीक है जी। ऑल मैन को हम अगर फर्दर डिवाइड करें तो सबसे पहले हम रिश्तों में डिवाइड कर लेते हैं। आदमी मर्द जो है वो कौन कौन से रिश्ते में औरत की हो सकता है, बाप हो सकता है, बेटा हो सकता है, खामद हो सकता है, उसके बाद जी भाई हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई एक स्ट्रेंजर हो सकता है। स्ट्रेंजर भी बेसिकली एक रिश्ता ही होता है। उसके बाद आपके एक मामू, चाचू, तायाबू, दादाबू, ससुर, ये सारे रिश्ते हैं, नाना बू, ठीक है। मैं आपको एक गारंटी से कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आप गूगल खोलें, आप रिश्ता लिखते जाएँ, आपको केस मिलता जाएगा। बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया, भाई ने बेटी के बहन के साथ रेप कर दिया, खावद ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। तो ये सारे केसेस आपको मिलेंगे अगर हम इसको रिश्ते की बेस पे डिवाइड करें तो। नहीं तो अगर नॉट ऑल मैन है तो हमें क्लासिफिकेशन बता दो, ठीक है जी, कि जी ये रिश्ता है जिसके साथ औरत सेफ है, ठीक है जी। बॉयफ्रेंड है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर रहा है। उसके बाद मतलब हर जगह पे आपको ये केसेस मिल जाएंगे, हर रिश्ते से मर्द जो है ना वो मुजरिम निकल रहा है। तो कोई क्लासिफिकेशन ऐसी तो हो ना जिससे पता चले कि जी मर्द सारे ऐसे नहीं होते, ठीक है जी। ये होगी रिश्तों की क्लासिफिकेशन। अब हम किसी और क्लासिफिकेशन से देख लेते हैं कि जी किस मुल्क के मर्द ऐसे नहीं होते। पूरी दुनिया पे हो रहा है ऐसा, लेकिन पाकिस्तान में बेकाबू है, हद से बाहर है और मुसलसल हो रहा है, रोज़ हो रहा है, डेली हो रहा है। उसके बाद हम अगर कोई भी क्लासिफिकेशन करें, देखें जैसे हम कहते हैं कि मतलब लोग कहते हैं, पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि जो 1% औरत मार्च वाली औरतें हैं ना, इन्होंने मुल्क ख़राब किया हुआ है, ठीक है। अब बड़ी क्लियर, बड़ी वाजे एक जो है ना क्लासिफिकेशन आ गई कि जी ये लोग हैं, पता चल रहा है ये लोग हैं। या हम लोग कहते हैं कि जी मौलवियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, बड़े क्लियर लोग सामने आ गए जी। या कोई मौलवी कहते हैं कि जी लिबरल्स ने तबाह किया हुआ जी, हर चीज़ सामने क्लासिफिकेशन, लोगों को पता है कौन लिबरल है कौन नहीं है, ठीक है, हर चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब इंडिविजुअली तो देखा नहीं जाएगा ना, कि पता कैसे चलेगा कि जी ये जो क्लास है ना, ये इससे इसको जो है ना ऑल मैन में हम नहीं गिनते, कैसे गिनेंगे। आप मौलवी देखें तो मौलवियों में आपको केसेस मिल जाएंगे, आप लिबरल्स देखें उनमें केसेस मिल जाएंगे, आप फेमिनिस्ट पे जो यकीन रखने वाले मर्द हैं उनमें से केसेस निकल आएंगे। आप किसी तरह से कोई क्लासिफिकेशन करके मुझे दिखा दें, बता दें कि ये जो ये डॉक्टर है जी ये मर्द जो है ना इससे बाहर है, ये वकीलों का तबका ये मर्द इससे बाहर है। प्रोफेशनली आ जाएं आप जो है ना, उसके बाद बिलीफ वाइज आ जाएं, मज़हब वाइज आ जाएं, आप रिश्ते के तौर पे आ जाएं, आपको हर जगह पे प्रेडेटर्स मिलेंगे। कोई ना कोई हरैसर, कोई ना कोई रेपिस्ट, कोई ना कोई मर्डर हर जगह पे छुपा हुआ है। इट इज़ ऑल मैन, समझ लो जी। आगे फैसला आपने करना है, ऑल मैन या नॉट ऑल मैन। मैंने तो आपके सामने सारी बात रखी थी। शुक्रिया।